1500 रुपये जो है केवल वेतन दिया जाता था, वो भी मिल पा रहा है, समय से नहीं मिल रहा। नहीं, 2 साल से नहीं मिला है। आप लोग पढ़ाई उढ़ाई करते हैं? आर्थिक स्थिति के चलते छोड़ दिए। बाबा पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो भी मजबूर थे, वो पढ़ा नहीं पाते थे, घर का खर्चा। बाबा पढ़ाना चाहते थे जी, लेकिन पर वो बहुत मजबूर थे, नहीं पढ़ा पाए। नहीं। घर उर कैसे चलता था? आप लोग भी कुछ काम वगैरह करते थे? जी, आप लोग क्या करते थे? कुछ भी जो काम मिलता था, जो काम मिलता था। जैसे घर में झाड़ू पोछा, दुकान वगैरह में तो लेबर काम। बिरसा मुंडा जो के जगन्नाथ मंदिर के जो गार्ड, वो हॉकी के खिलाड़ी थे और 1986 में और ये 1986 में उन्होंने मदुरई में की बात इसलिए है कि डीसी इसके चेयरमैन हैं और उनके अधीन इस तरह का काम हो रहा है कि 1500 रुपया भी 2 साल से उनको नहीं दिया जा रहा है। 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सबको जेल भी भेज दिया है। क्या मांग कर रहे हैं? क्या जल्दी से जल्दी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? फांसी की सजा मिले। 2 दिन पहले राजधानी रांची के जगन्नाथ मंदिर में एक गार्ड की हत्या कर दी गई थी। उस गार्ड का नाम था बिरसा मुंडा। इसके बाद बहुत बवाल हुआ। परिजन और स्थानीय लोगों ने मिलकर रोड जाम किया और कहा कि तुरंत से तुरंत हत्यारों को पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। हत्यारे पकड़े भी गए, 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू इनसे मिलने आए थे। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ थे, अमर बाउरी थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, रांची की मेयर रोशनी खलको, उप मेयर भी मौजूद थे और भी कई जिला कमेटी के भी नेता लोग यहाँ पर उनसे मिलने आए थे। सभी से बातचीत की है। ये बिरसा मुंडा जी की पत्नी है, ये उनकी 2 बेटी हैं और उनके 3 बेटे हैं। कुल 5 बच्चों के ऊपर से और एक पत्नी के ऊपर से बिरसा मुंडा का साया छूट गया है। मौत के 2 दिन बाद उनके मृत्यु के 2 दिन बीत चुके हैं। अब जो है परिवार एक बेबस सा हो गया है पिता के जाने के बाद। आपके पिता कब से यहाँ काम कर रहे थे, ये बताइए। बहुत साल हो गया, साल हो गया, मतलब 20-25 साल हो गया। 20-25 साल से। अरे कहने में सुनने में ये है कि 1500 रुपये जो है केवल वेतन दिया जाता था, वो भी मिल पा रहा है, समय से नहीं मिल रहा। नहीं, 2 साल से नहीं मिला है। आप लोग पढ़ाई उढ़ाई करते हैं? आर्थिक स्थिति के चलते छोड़ दिए। 12th तक। आप भी पढ़े हैं? 12th तक पढ़े हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? पूजा बारला। पूजा बारला। आपका? तारा बारला। तो आप लोग मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण पढ़ाई छोड़ दिए। आगे इच्छा करती थी कि पढ़ाई करे, कभी किसी से मतलब गुहार लगाई है आपने? एक बाबा ही थे जिससे हम बोलते थे। बाबा क्या बोलते थे जब आप बोलते थे कि हमको पढ़ना है? बाबा क्या बोलते थे? बाबा पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो भी मजबूर थे, वो पढ़ा नहीं पाते थे, घर का खर्चा। बाबा पढ़ाना चाहते थे जी, लेकिन पर वो बहुत मजबूर थे, नहीं पढ़ा पाए। नहीं। घर उर कैसे चलता था? आप लोग भी कुछ काम वगैरह करते थे? जी, आप लोग क्या करते थे? कुछ भी जो काम मिलता था। जो काम मिलता था, मतलब जैसे कहीं कोई बुला लिया काम के लिए, क्या मतलब थोड़ा सा क्या काम करते थे आप? जैसे घर में झाड़ू पोछा, दुकान वगैरह में लेबर काम, जो लेबर का काम, झाड़ू पोछा, ये सब। आपकी बेटियां हैं, आपका क्या नाम है? रूपन देवी। हाँ, रूपन देवी। अच्छा, आपके पति का जब मौत हो गया, सूचना मिली, उस समय तो भले 1 लाख रुपया दे दिया गया, 1 आध लाख रुपया, लेकिन उससे क्या होगा? कुछ और कहीं से कोई लोग आए हैं आपसे मिलने, मुलाकात करने? नहीं, कोई नहीं आए हैं। कोई नहीं आया। 5 लाख रुपए के लिए लिखित भी कुछ दिया गया था? मिला नहीं है हम लोग। अभी तक नहीं मिला है। नहीं। अच्छा, ये पूरा परिवार है, आप यहीं के रहने वाले हैं? आप परिवार थोड़ा स्तब्ध है, बोलने में सक्षम नहीं है। बिरसा मुंडा, आपने ये सर्टिफिकेट जो है देखिए, बिरसा मुंडा जो थे जगन्नाथ मंदिर के जो गार्ड, वो हॉकी के खिलाड़ी थे और 1986 में और ये 1986 में उन्होंने मदुरई में, तमिलनाडु में, बिहार, उस समय जो बिहार था, बिहार का प्रतिनिधित्व किया। तो मतलब हॉकी के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे और रांची में जो हुआ था उसमें प्रथम पुरस्कार भी उनको मिला था। देखिए, वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ हम लोग का बचपन से संबंध रहा है। जब से हम लोगों ने होश संभाला है, मैं इन लोगों को पढ़ाया भी हूँ, मैं पेशे से शिक्षक भी हूँ, एक समाज सेवी भी हूँ। हम लोग बार बार इस मुद्दे को रखे कि देखिए, आज के समय में जिस तरीके से इतना बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी
जो देश में प्रथम आने वाली टीम का हिस्सा रहता है, अगर 1986 के बाद जो भी सरकारें आई, चाहे जो भी हॉकी एसोसिएशन के लोग आए, अगर उनको प्रोत्साहित करती तो आज इस जगह पे उनकी हत्या नहीं होती। आज जो मंदिर जो 300 साल में पहली बार घटना हुई है, वहाँ पर 20 बार चोरी की घटनाएं हुई, कई बार घटनाओं को अंजाम दिया गया। हम लोगों ने कई बार कहा मंदिर प्रबंधन कमेटी को इनकी समस्याओं को समाधान कीजिए। 1500 रुपया कोई वेतन थोड़ी है, वो भी समय से नहीं, 3 साल से। वो तो सेवा माने 2 साल तक कि कोई अगर नहीं मिलेगा तो कैसे अपने जीव उपार्जन को करेगा। 1 महीना 2 महीना कोई उधर ही दे सकता है, 6 महीना 2 साल मजबूरी में ये लोग जूठन बांधते थे, दूसरों के घर में जा कर के आया का काम करते थे। पूरा मतलब माता बेटी सबको यही बेटी बेटा उन्होंने भी रात को वहाँ सोते थे, दिन में जो भी काम मिलता था, किसी भी तरह का काम। जिस दिन उनकी हत्या हुई है, ये मंदिर का रथ को उन्होंने पूरा ढोया है। ये रथ निर्माण जिस दिन से शुरू हुआ, उस दिन से रथ का पहिया को उन्होंने ढोया है। उसके बाद रात में जो हत्यारे इससे पहले भी वहाँ चोरी करने का प्रयास किए, और मूल कारण है इस क्षेत्र में जो नशा का, जो हम लोगों ने अंशिका के समय में भी आप लोगों को बताया था, ये अंशिका का जो अपहरण हुआ है, उसका मूल कारण है नशा, और इसको उड़ता पंजाब का दर्जा दिया जा रहा है। हम लोग सरकार और प्रबंधन से यही कहेंगे कि जनता के बीच में जो आप लोगों ने कहा था कि एक सरकारी नौकरी और उनको 5 लाख जो मुआवजा देने का आपने कमिट किया था, मांग तो ज़्यादा है। हम लोग कहते हैं कि कम से कम 20 लाख रुपए ज़रूर देना चाहिए। एक परिवार को आज चलाने के लिए कम से कम 30,000 रुपया होनी चाहिए सैलरी, तब जा कर के चल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग नहीं दिए हैं। अभी तक उन पर मंदिर न्यास बोर्ड कमेटी की ओर से नहीं लाया गया। आनंद फानन में मंदिर न्यास बोर्ड कमेटी का पुनर्गठन किया गया, जिस पुनर्गठन में जिन लोगों को रखा गया उनको मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ का स्थानीय व्यक्ति कोई भी नहीं है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से भी मांग करेंगे कि इस पर पुनः विचार करना चाहिए। और दुख की बात इसलिए है कि डीसी इसके चेयरमैन हैं और उनके अधीन इस तरह का काम हो रहा है कि 1500 रुपया भी 2 साल से उनको नहीं दिया जा रहा है। बेटा आपका क्या नाम है? आपके पिताजी थे, क्या नाम है आपका? मोहन बारला। मोहन बारला। आप क्या करते बेटा? पढ़ाई आपने भी छोड़ दी कि कहाँ तक पढ़े हो? इंटर तक पढ़ाई किए हैं, उसके बाद छोड़ दिए। बस कुछ काम मिलता है तो वही सब करते। क्या काम करते हो? लेबर का ही काम जो मिलता है। जब पिताजी का देहांत हुआ, जब पिताजी की मृत्यु हो गई, मतलब अचानक से ये सारी घटना हुई, घर में सूचना मिली, तो मतलब अब तो बहुत सारा बोझ जो है घर के बेटे को बढ़ जाता है। तो आगे पढ़ाई करने का सोच रहे हो कि क्या करने का सोच रहे हो? अब पढ़ाई तो नहीं हो पाएगा सर, अब ऐसा स्थिति में क्या पढ़ाई होगा। अब घरे को संभालना होगा हमें को। तो देखिए, जो बेबसी है परिवार के चेहरे पे साफ झलक रही है। घर को संभालने की जिम्मेदारी है, और सही में 1500 रुपये प्रति महीने में किसी का घर कैसे चल पाता है। हत्यारे मतलब चोर जो थे, चोरी करने आए थे, 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है, 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सबको जेल भी भेज दिया है। क्या मांग कर रहे हैं? क्या जल्दी से जल्दी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? फांसी की सज़ा मिले। फांसी की सज़ा? जी। फांसी की सज़ा की मांग परिवार कर रहा है। जो बिरसा मुंडा के हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, जो चोरी करने आए थे, चोरी की, उसके बाद पत्थर से कूचकर मार दिया गया। चोरी इसलिए की गई क्योंकि सब नशे में थे, और पुलिस ने जो जानकारी दी है कि अय्याशी के चक्कर में चोरी की, फिर मेन रोड में शॉपिंग की, फिर जाके पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सूचना के आधार पर सबको गिरफ्तार किया, फिर सबको जेल भेज दिया गया। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत और भी कई बड़े नेता इनसे मिलने आए थे बीजेपी के, सबसे मिल कर गए हैं। और मेयर रोशनी खलको जो है, उन्होंने कहा है कि निगम से जुड़िए, आपको हम दैनिक कार्य में देंगे। आप इनको बताया है, अब ये अगर इच्छुक हैं तो निगम के दैनिक कार्य में जुड़ सकेंगे, तो रोशनी खलको से जो मेयर है रांची की, उनसे संपर्क कर सकेंगे। अब जो है परिवार मांग कर रहा है फांसी की सज़ा की, आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दिलाई जाए। शुक्रिया। कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in